90% लोग फेसबुक और टिकटॉक मोनेटाइजेशन पर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी जो आईपी होती है वो क्लियर नहीं होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन पर आईपी का सेटअप करेंगे। आईपी सेटअप करने के बाद आप इजीली उस मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक और टिकटॉक मोनेटाइजेशन पर काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं द वकास बट। अगर आप फेसबुक और टिकटॉक मोनेटाइजेशन पर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आईपी क्या है। आप आईपी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जैसे पाकिस्तान में रहते हैं, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, इसके पीछे एक आईपी होती है। जब आप प्रॉक्सी वगैरह को अपने मोबाइल में सेटअप करते हैं तो आपकी मोबाइल डिवाइस उस कंट्री की हो जाती है, यूके, यूएसए। आप इसको सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि आईपी आपकी लोकेशन को चेंज करके दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर देती है। सिंपल अल्फाज में आप आईपी को ये समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपी को क्यों यूज करना चाहिए, तो आपको बताता चलूं, आईपी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फेसबुक और टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए हमें आईपी यूज करनी पड़ती है क्योंकि हम आईपी यूके या यूएसए की कनेक्ट करके उस कंट्री की लोकेशन में चले जाते हैं और फिर हम मोनेटाइजेशन पे काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से आईपी को बाय करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने मोबाइल में उस आईपी को किस तरीके से कनेक्ट करना है। एक और चीज आपको बताता चलूं, आप जिस मोबाइल में भी आईपी को कनेक्ट करेंगे वो आपके पास एक्स्ट्रा डिवाइस होनी चाहिए क्योंकि आपने सबसे पहले मोबाइल को रीसेट करना है। उसके बाद जो मैं आगे प्रोसीजर बताऊंगा आपने वो करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रॉक्सी को किस तरीके से बाय करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ जब तक वेबसाइट लोड होती है। आपको बताता चलूँ, मैं स्टार्टिंग में प्रॉक्सी इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आप प्रॉक्सी को टिकटॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप फेसबुक के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वीपीएन वो आपको तकरीबन 60 से $70 में पड़ता है, जबकि आपका अभी स्टार्टिंग टाइम है तो आप महीने का $3 मतलब 1,900 रुपया खर्चा करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रॉक्सी को 3 महीने के लिए बाय करते हैं तो ये आपको तकरीबन 2200 या 2100 रुपये में पड़ेगा। ये वाला इंटरफेस आपके पास भी ओपन हो जाएगा। आपने आईएसपी प्रॉक्सी पे क्लिक करना है, उसके बाद नॉर्थ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने यूएसए पे क्लिक कर लेना है तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रॉक्सी होगा। यहाँ पर आपने जितनी भी प्रॉक्सी बाय करनी है, एग्ज़ाम्पल अगर आपने 5 आईडीज़ पे काम करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक आईपी आपके लिए बड़ी होगी। अगर आपने ज़्यादा आईडीज़ पे काम करना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा आईपीज़ बाय कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक ही टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक आईपी $3 की पड़ रही है। यहाँ पर आपने सबसे पहले पर्पस दे देना है, मैं फ़ेसबुक दे देता हूँ। यहाँ पर फ़ेसबुक सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको मैं यहाँ पर रिडीम कोड देता हूँ। ये रिडीम कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस रिडीम कोड पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने वकास टाइप कर देना है। जैसे ही आप वकास टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको 15% डिस्काउंट मिल चुका है और ये अब आईपी आपको इतने की मिलेगी। अगर आप इसी आईपी का पीरियड बढ़ाकर यहाँ से 3 मंथ कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आईपी आपको $9 की पड़ रही थी 3 महीने के लिए, वही आईपी अब आपको तकरीबन $7.27 में पड़ रही है, जो पाकिस्तानी 2100 या 2300 बनता है। इसके दरमियान आप ये आईपी बाय कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपनी मेल को ऐड कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो पेमेंट मेथड होगा, पाकिस्तान में ज़्यादातर बंदों के पास वीज़ा या मास्टर कार्ड होता है। आप सादा पे और नया पे को यूज़ करके आप अपनी पेमेंट करेंगे। आप यहाँ पर सबमिट द ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। आगे आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद आप पे क्लिक करेंगे तो आपके सादा पे या नया पे, आपने जिसका भी कार्ड यूज़ किया होगा वहाँ से पेमेंट डिटेक्ट होगी तो आपके पास आईपीस बाय हो जाएंगी। अब मैं आपको अपना दूसरा अकाउंट ओपन करके बताता हूँ जहाँ पर मैंने पहले से आईपीस को बाय किया हुआ है। तो आप पेमेंट कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने टॉप आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जितनी भी आईपीस बाय की होंगी आपको सब की सब आईपीस यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने टेक्स्ट टीएक्सटी पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है।
यहाँ से प्रॉक्सी को भी सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉक्सी डाउनलोड हो चुकी है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़र नेम आ चुका है प्रॉक्सी का, उसके बाद ये पासवर्ड है, और ये वाली यहाँ से आईपी है, और ये यहाँ पर जो लास्ट पे है ये पोर्ट है। मैं अब यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन पर आ चुका हूँ और आपको बताता चलूँ, आपने आईपी जिस मोबाइल पर सेटअप करनी है वो आपके पास एक्स्ट्रा डिवाइस होनी चाहिए। आपने सबसे पहले उसको रीसेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फ़ोन में कुछ भी नहीं है। अब प्ले स्टोर ओपन करके मैं जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ। आपने भी कोई जीमेल यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जीमेल लॉगिन कर दी है। अब आपको यहाँ पर 2-3 एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। जैसे एक सुपर प्रॉक्सी के नेम से है एपीके, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। ये फर्स्ट सुपर प्रॉक्सी होगी। उसके बाद सेकंड आएगी फेक जीपीएस। आपने फेक जीपीएस टाइप करना है। उसके बाद सर्च करेंगे तो ये पहले वाली ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इन 2 एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। जब तक ये इंस्टॉल होती है तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब सबसे पहले मैं सुपर प्रॉक्सी को ओपन कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ से ऐड प्रॉक्सी के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से डू नॉट शो अगेन के सामने जो बॉक्स है इसको इनेबल कर दें, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पर अपनी आईपी का नेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ यूएसए। आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। आप आईपी का कोई यूज़र नेम डालना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एचटीटीपी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो आईपी वहाँ से मिली होगी वो वाली आईपी यहाँ पे टाइप करनी है। वो आईपी मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब नीचे पोर्ट टाइप करता हूँ। पोर्ट भी मैंने टाइप कर दी है। अब आपको यहाँ पे जो नीचे नन शो हो रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक कर दें। अब आपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है। मैं वो भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें टाइप कर दी हैं और आप देख सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन यहाँ पर चेक हो चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर आपको सेव का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। तो ये आईपी आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब आपने यहाँ से स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो अब आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ओके पे क्लिक करना है। ये फर्स्ट टाइम आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपी कनेक्ट हो चुकी है, और ऊपर से नीचे टास्क बार करेंगे तब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉक्सी कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं वापस होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अब आपने इसकी कुछ सेटिंग करनी है। आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे वीपीएन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे सुपर प्रॉक्सी शो हो जाएगी। आपको उसके सामने सेटिंग का बटन मिलेगा, आपने उस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन वीपीएन इसको भी इनेबल करना है। ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन इसको भी इनेबल कर लेना है। आपने इन दोनों ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर लेना है। अगर आपको वीपीएन का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप ऊपर सर्च आइकॉन पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। ये सेटिंग इनेबल करने के बाद आपने इसके लास्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपने सिस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। ये ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकते हैं और आप ऊपर सर्च आइकन पर क्लिक करके इनको सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने सेट टाइम ऑटोमेटिकली को भी ऑफ़ कर दें और यहाँ पे सेट टाइम ज़ोन ऑटोमेटिकली इसको भी ऑफ़ कर दें। अब यहाँ पे टाइम ज़ोन पे क्लिक करें, पाकिस्तान पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपकी जिस कंट्री की आईपी है आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे यूनाइटेड स्टेट है मेरी आईपी। उसके बाद अब आपने चेक करनी है कि आपकी कौन-सी स्टेट की आईपी है। आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है अपने इसी मोबाइल फ़ोन में। मैंने यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया है। अब आपने यहाँ पे टाइप करना है आईपी स्कोर। ये टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे 2-3 वेबसाइट आ जाएँगी। आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। मैं फर्स्ट को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको यहाँ पे रीजन मिल जाएगा। आप इस रीजन को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर इस रीजन का यहाँ से नेम देख लें। उसके बाद वापस सेटिंग पे आ जाएँ और यहाँ पे आके देखें कि वो रीजन यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। अगर आपको वो रीजन यहाँ पे नहीं मिलता तो आप वापस वहाँ पे जाएँ और इस रीजन को यहाँ से कॉपी कर लें, जैसे मैंने कॉपी किया है। इसको आप दोबारा गूगल पे पेस्ट करें और आगे टाइम ज़ोन सर्च कर दें, और आप देख सकते हैं इसका टाइम ज़ोन है GMT-4। वापस सेटिंग पे आ जाएं
और यहाँ से आप -4 वाला टाइम ज़ोन सेलेक्ट कर दें। ये देख सकते हैं न्यूयॉर्क वाला, ये नीचे लिखा हुआ है GMT-04, इसको सेलेक्ट कर दें तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं। आप यहाँ से अब इसको इनेबल भी कर दें। आपने इसको इनेबल नहीं करना, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा पाकिस्तान सेलेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं टाइम ज़ोन भी सेट हो चुका है। अब बैक पे क्लिक करें, अब फिर बैक पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने अबाउट फ़ोन पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर मिलेगा, इस पे आपने 7 से 8 बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इसका इनेबल हो जाएगा। अब बैक पे क्लिक करना है, यहाँ से सिस्टम पे क्लिक करें और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको मॉक लोकेशन शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं सेलेक्ट मॉक लोकेशन, इस पे क्लिक करना है। आपने इस फेक जीपीएस को सेलेक्ट कर लेना है। अब वापस होम स्क्रीन पे आ जाएँ और यहाँ से फेक जीपीएस को ओपन कर लें। अब यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक करें, यहाँ से सर्च पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए, ये भी आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएगा। अब वापस क्रोम पे आ जाएँ या कोई भी ब्राउज़र जिसमें आपने ओपन किया है उसको ओपन कर लें दोबारा। अब यहाँ से वापस उसी साइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिल रहा है। बारी-बारी इनको कॉपी कर लेना है। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। ये लैटिट्यूड है। वापस आप जीपीएस पे आ जाएँ। यहाँ पे लैटिट्यूड में आके पेस्ट कर दें। दोबारा आ जाएँ आप क्रोम पे। उसके बाद अब आपने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड भी कॉपी कर लेना है। ये माइनस के साथ करना है। अगर यहाँ पे आपका माइनस नहीं आता तो फिर आपने कॉपी नहीं करना। अब दोबारा ऐप को ओपन कर लें और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में आके पेस्ट करें और ओके पे क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे उस जगह पे एग्जैक्ट आ गया है। अब आप यहाँ से प्ले पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जीपीएस इनेबल हो चुका है। अब आपने इसकी एक और सेटिंग करनी है। 3 डॉट पे क्लिक करें, यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करें। अब आपने यहाँ पे मोमेंटम पे क्लिक करना है और यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 15 कर दें, 20 कर दें, इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से मैं अभी 15 कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करें। अब आपने इसमें यही सेटिंग करनी है, आप बैक पे क्लिक करें। ये अब 10 किलोमीटर के अंदर ये घूमेगा। इस तरीके से आपका जीपीएस भी सेट हो चुका है और आपका टाइम ज़ोन भी सेट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो देखने के बाद आईपी का सेटअप अपने मोबाइल फोन में कर लिया है। और अगर आप फेसबुक और टिकटॉक की डिटेल मोनेटाइजेशन की मास्टर क्लास देखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो दोनों वीडियो देखकर फेसबुक और टिकटॉक से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर जाके मैसेज करें। वहां पर मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूं। और एक और चीज आपको बताता चलूं कि मैंने नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप उसको लाजमी फॉलो कर लें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड नहीं करता, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देता हूँ।